देश में चुनावी सरगर्मी आसमान पर है। टीम बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही मोदी और शाह की जोड़ी का पूरा ध्यान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर है। लेकिन इस दौरान मिजोरम और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें बीजेपी की कोर टीम भूल कर बैठी है और यही राज्य बीजेपी को घाव दे सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन इस खास रिपोर्ट में बात होगी मिजोरम की। वहां चुनावों के क्या हालात हैं, बीजेपी मिजोरम को लेकर सीरियस क्यों नहीं है और कैसे मिजोरम को भूलना बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे की बात कर लेते हैं। साल 2018 की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ ने कुल 40 में से 26 सीटों पर चुनाव जीता था। कांग्रेस जो चुनाव से पहले सत्ता में थी, महज 5 सीटें जीत पाई थी। मिजो नेशनल फ्रंट को कुल 2,38,168 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 1,89,404 वोट मिले थे। जोरम पीपल्स मूवमेंट को 1,44,925 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के हिस्से में महज 51,087 वोट आए थे और बीजेपी को एक सीट पर जीत हासिल हुई थी और इसी एक सीट के हवाले से बीजेपी राज्य सरकार में शामिल हो गई, जिसके साथ देश में जो संदेश गया वो ये था कि बीजेपी सरकार में है और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। यानी मिजोरम की जीत का सेहरा भी किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के सिर चढ़ा दिया गया। इसके बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का नारा था, अब की बार फिर से मोदी सरकार। उस वक्त देश में ये नैरेटिव सेट किया जा चुका था कि मोदी ही देश की पहली और आखिरी पसंद है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 में होने वाले चुनावों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। 2019 की बात करें तो उस वक्त कांग्रेस और यूपीए उतने एक्टिव मोड में नहीं था जितने में मोदी और बीजेपी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि जन नेता के तौर पर उभर कर आई है। वो जनता के बीच हैं और एग्रेसिव मोड में जनता से जुड़े तमाम मुद्दे उठाते नजर आते हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, ये सारे वो मुद्दे हैं जिन्हें विश्व गुरु की छवि बनाने के चक्कर में बीजेपी भूल गई थी। लेकिन अब यही मुद्दे विश्व गुरु, बिग बॉस या कह लें कि प्रधानमंत्री मोदी के गले की फांस बन गए हैं। इस सब के बीच बीजेपी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश की सरकार को बचाने के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को खड़ा करने में लगा हुआ है और यहीं पर बीजेपी मिजोरम के चुनावों को भूल रही है या नज़रअंदाज कर रही है। और इसकी एक वजह हो सकती है मिजोरम के पड़ोसी राज्य मणिपुर की हिंसा, जो विधानसभा चुनावों पर गहरा असर डाल सकती है। विधानसभा चुनावों में मणिपुर हिस्सा एक अहम मुद्दा रहने वाला है। मणिपुर हिंसा के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया था। जोरमथांगा ने कहा था, केंद्र सरकार ने अब तक साफ नहीं किया कि पूरे मुद्दे पर वो किस तरफ है। केंद्र को राजनीतिक समाधान निकालना चाहिए, अस्थायी पेन किलर देने से काम नहीं चलेगा। जोरमथांगा ने दावा किया कि अब तक मणिपुर में जो स्थिति बिगड़ी है उसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। यानी मिजो नेशनल फ्रंट, जिसके जिम्मे बीजेपी ने मिजोरम को छोड़ रखा है, वो भी बगावती तेवरों में नजर आ रही है। और ऐसे में अगर 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खाते में आई हुई एक सीट भी खिसक जाती है तो इस बार ये संदेश जाएगा कि मोदी लहर और मोदी मैजिक फीका पड़ गया है। और वहीं अगर कांग्रेस मिजोरम में बढ़त बनाती है तो ये संदेश जाएगा कि देश में राहुल गांधी की आंधी चल रही है। राजनीति के कई मठाधीश ये कहते हुए नजर आ जाएंगे कि मिजोरम में लोकसभा की महज एक सीट है, इसलिए बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जबकि हकीकत तो ये भी है कि एक सीट का दर्द बीजेपी से ज़्यादा देश ही नहीं, दुनिया की दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जानती है। आपको 1999 की याद दिलाते हैं, जब तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने अपनी पार्टी का एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया था और वाजपेयी सरकार को विश्वास मत साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 1998 के लोकसभा चुनावों में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। हालांकि एनडीए ने एआईएडीएमके के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाई
ये गठबंधन सरकार करीब 13 महीने तक किसी तरह से चलती रही। इसी बीच दिवंगत नेता जयललिता की पार्टी AIADMK ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे केंद्र सरकार अल्पमत में आ खड़ी हुई। राष्ट्रपति की ओर से वाजपेयी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इस दौरान वाजपेयी सरकार एक ही वोट से हार गई और उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। वाजपेयी सरकार महज एक वोट से गिर जाएगी, ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। तो अगर बीजेपी को मिजोरम की परवाह नहीं है, वहां की एक सीट की परवाह नहीं है, तो ये मोदी और शाह की स्ट्रैटेजी में एक बड़ी चूक है। क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।